सिवनी में कोरोना मरीजों की परेशानी और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए कोतवाली थाना प्रभारी महादेव नगौतिया आगे आए हैं। महादेव नगौतिया ने न सिर्फ 71,000 रुपए की राशि दान दी है, बल्कि समाज सेवा के लिए लोगों को भी अपने साथ जोड़ा है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा पीड़ित मानव सेवा समिति का गठन किया, जिसके जरिए कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन जनरेटिंग मशीन, सिलेंडर और एम्बुलेंस की व्यवस्था की। कोतवाली थाना प्रभारी महादेव नगौतिया के अभियान में अब लोग दिल खोलकर सहयोग कर रहे हैं। तो सिवनी में कोरोना पेशेंट की ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए कोतवाली थाना प्रभारी महादेव नगौतिया आगे आए हैं, रियल हीरो बन के। और ये बता दें, उन्होंने खुद से 71,000 रुपए इसमें लगाए, जिसके बाद धीरे धीरे लोगों को भी जोड़ा है। और इस वक्त हमारे साथ खुद कोतवाली थाना प्रभारी महादेव नगौतिया जुड़ चुके हैं, उनके पास ही सीधे चलते हैं। नगौतिया साहब, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, जो काम आप कर रहे हैं वो सराहनीय और सल्यूट है इसके लिए आपको। लगातार कोशिश कर रहे हैं, इनिशिएट आपने लिया और लोगों को भी आप जोड़ रहे हैं। सर, शुरुआत कैसे की और इस कोविड काल में कैसे प्रेरणा मिली कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिस वक्त लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है कि मदद के हाथ जो है वो आगे उनकी तरफ बढ़े? देखिए जी, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अभी हर आदमी को कुछ ना कुछ हेल्प की जरूरत है और हमारा मोनो है देशभक्ति जन सेवा। देशभक्ति के साथ जन सेवा जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद पुलिस में रहकर के अगर हम किसी के काम आ सके किसी दुख दर्द में, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, हमारी विभाग के लिए सौभाग्य की बात होगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय पुलिस अधीक्षक कुमार पट्टी साहब के कुशल मार्गदर्शन में हमने सिवनी में जो पीड़ित लोग हैं, कोविड से परेशान है, चाहे उनको आने जाने का साधन नहीं मिल रहा हो तो उनको निःशुल्क हॉस्पिटल लाने ले जाने के लिए एक वाहन की हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। निःशुल्क मास्क का वितरण किया जा रहा है। जो गरीब लोग हैं, अकेले हैं, होम क्वारंटाइन है, उनके लिए भोजन का प्रबंध हमारी समिति के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल में है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे लोगों के लिए भी हम निःशुल्क स्वयं पहुँच करके और ऑक्सीजन मुहैया कराने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तमाम चीज़ें जो हैं आपकी तरफ से की जा रही हैं। ऑक्सीजन जनरेटिंग मशीन दी जा रही है, सिलेंडर, एम्बुलेंस, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, खाना भी आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और समिति आपने बाकायदा इतने छोटे से समय में एक बना ली ताकि वो काम करे। तो ये जो समिति सर आपकी तरफ से गठित की गई है, जो कि लोगों की सेवा कर रही है, इंसानियत दिखा रही है, उस समिति में क्या पुलिसकर्मी ही मौजूद है या फिर और लोग हैं जिनको आपने शामिल किया है, जो हाथ एक साथ आए हैं मदद के लिए? मेरे थाना कोतवाली के स्टाफ में श्री सतीश उइके, अमित जी, इसके अलावा सामाजिक संगठन के कुछ लोग, श्री आशु अग्रवाल जी, लक्ष्मी कश्यप जी, फिरदौस भाईजान, सभी संप्रदाय धर्म के लोग मिलकर के इसमें और इस नेक कार्य में सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे इसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। बिल्कुल सर, ये हम देख रहे हैं इस वक्त ऑक्सीजन की कितनी कमी है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं ऑक्सीजन के, एम्बुलेंस, खासकर हम कई ऐसी तस्वीरें भी देख रहे हैं जब थोड़ी सी दूरी के लिए काफ़ी हज़ारों में पैसे मांगे जा रहे हैं लोगों से यहाँ पर, जिसके चलते कई पेशेंट्स अपनी जान भी गंवा रहे हैं। ऐसे समय में चीज़ें आप उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं। कितने लोगों की सर मदद अभी तक आपकी तरफ से की जा चुकी होगी और रोज़ कैसे आपका इन लोगों से सामना हो पाता है? कैसे कैसे लोग जो हैं आपसे मदद के लिए सामने निकल कर आते हैं? क्योंकि इस वक्त ऐसे समय में सिर्फ लोग इस उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि किसी भी तरह से उन्हें मदद का हाथ मिल जाए ताकि उनका जो पेशेंट्स है उसको वो बचा सकें। ऑलरेडी मैंने अपना व्यक्तिगत नंबर सार्वजनिक किया हुआ है हमारे सोशल ग्रुप में, क्योंकि मैं सिवनी जिले में काफी 3 साल से पदस्थ हूँ, तो सोशल पुलिसिंग में मुझे लोग काफी जानते हैं। मुझसे डायरेक्ट कभी भी किसी भी समय मुझसे उम्मीद रखते हुए कभी भी फोन लगाते हैं, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती लोगों तक पहुंचने में। और यही वजह है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लोगों के संपर्क में लगातार रहता हूं और उनकी मदद करते रहता हूं। बिल्कुल सर, आपकी तो डबल ड्यूटी है, एक तो आप पुलिसकर्मी और ऊपर से आप समाज सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से देश सेवा तो आप करते ही हैं, लेकिन इस वक्त जब समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक इंसान की, ऐसे व्यक्तियों की जो सामने आकर मदद करे, वो आप काम कर रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ है। सर, अगर आपके परिवार की बात की जाए तो परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट इसमें मिल पा रहा है? परिवार वाले जो हैं कितना इस काम को और करने की प्रेरणा आपको देते हैं? क्योंकि कई बार ये तस्वीर भी हमने देखी है जो कि जाहिर सा है, चिंतित होना जो है परिवार के लिए वो लाजमी है, लेकिन इस सब में परिवार इस वक्त कितना सपोर्ट कर रहा है आपको? निश्चित रूप से मेरे परिवार से मुझे बहुत ही मोरल सपोर्ट मिलता है। मेरे माँ बुजुर्ग है, 84 ईयर एज की है, बीमार है,
लेकिन मैं उनसे भी मिलने नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी पत्नी जबलपुर में रहती है, बच्चे जबलपुर में रहते हैं, लेकिन वो हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाते हैं कि दूसरे के लिए हम तो, हमारे लिए तो समय है बहुत, लेकिन अगर हम समय पर किसी कमजोर व्यक्ति के, बीमार व्यक्ति के, पीड़ित व्यक्ति के लिए अगर काम आए तो ये उनके लिए भी बड़े गौरव की बात होगी। इस तरह से वो मेरा हौसला बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और वाकई में सर बहुत गर्व महसूस करते होंगे आपकी माता जी भी और आपकी पत्नी भी कि एक ऐसा बेटा और ऐसा पिता और इसके साथ एक ऐसा पति उनके पास है जो कि इंसानियत में लगा हुआ है, इंसानियत के लिए सेवा कर रहा है। क्योंकि पहले से प्राउड वो आप पे ज़रूर होंगे, देश सेवा में आप हैं ही, और इस वक्त जब देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब भी आप लगातार लगे हुए हैं। सर ये कितना मुश्किल कई बार होता है, क्योंकि जब आप ऐसा इनिशिएट लेने की कोशिश करते हैं, वो भी ऐसे समय में जब हर जगह उसी चीज़ की डिमांड हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर हम बात कर लें तो हॉस्पिटल में अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, तमाम जगह कालाबाजारी हो रही है इसकी, और ऐसे में बहुत मुश्किल होता है ये सब चीजें अरेंज कर पाना। जब आपने समिति बनाई, जब ये कोशिश आपने शुरू की, सर कितना मुश्किल हुआ या फिर कितना आसान था? मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं आई, क्योंकि मैं इस जिले से ज्यादा अछूता नहीं हूँ। पहले भी मैं रह चुका हूँ, लोग मेरे बारे में जानते हैं। सोशल पुलिसिंग करने का मुझे एक जज्बा सा है और इसी कारण से लोग विश्वास करते हैं और मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ ज्योति ऑक्सीजन एक सोसाइटी है जो ऑक्सीजन वितरण करने का काम करती है, वो भी हमसे लगातार जुड़ी है। हम लगातार लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। जो जरूरतमंद है, बहुत पीड़ित है, जिनको नितांत आवश्यकता है ऑक्सीजन की, तो हमने उनसे अपनी कमेटी में उनको भी ऐड किया है और वो हमें निर्बाध रूप से ऑक्सीजन निरंतर जो जरूरतमंद है उनको मैं ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल सर, ये समिति गठित हुए आपको कितना समय हुआ अभी तक? कितने समय से आप इसी तरीके से लोगों को ऑक्सीजन जनरेटिंग मशीन, एम्बुलेंस दे रहे हैं? अभी हमारी समिति को लगभग 1 महीने होते हुए आ गया है। एक एम्बुलेंस हमारे पास उपलब्ध है जो लोगों को निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के लाना ले जाना, चाहे नागपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, जहाँ भी ले जाना हो, हमारी समिति के माध्यम से ये एम्बुलेंस जो है निःशुल्क सेवा कार्य कर रही है। इसके साथ ही एक एम्बुलेंस नई और अभी 1 आध हफ्ते के अंदर हम जरूर ले आएंगे और उसको भी सेवा कार्य में लगा लेंगे। बिल्कुल, यानी कि ये काम लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। सर इस बीच क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको खुद को भी सुरक्षित रखना है ताकि आप लोगों तक पहुंच पाएं, लोग आप तक पहुंच पाएं मदद लेने के लिए, और ये काम यूं ही चलता रहे। खुद को किस तरीके से सुरक्षित रख पाते हैं इस बीच? देखिए, मैं जैसा आप देख रहे हैं डबल मास्क का यूज करता हूँ और यहाँ से जाने के बाद मैं अपने स्नान करना, गर्म पानी से कपड़े को बाहर रखना, नियमित रूप से सैनिटाइज करना, हाथों को अपने स्टाफ से भी दूरी बना करके रखना, उनको समझाना, सभी को मोटिवेट करना, एक दूसरे से दूरी बना कर रखना। जैसा हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के भी निर्देश है कि अगर पुलिसकर्मी स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तब वो हम समाज की सेवा कर पाएंगे, ड्यूटी अच्छे से कर पाएंगे। तो उनकी बातों को हमेशा ध्यान में मैं रखता हूँ। बिल्कुल सर, ये बेहतर है जो चीज़ आप बता रहे हैं, और ज़रूर जो लोग सुन रहे होंगे उनके लिए भी ये मैसेज है, क्योंकि प्रशासन के लोग भी लगातार, सरकार भी अपील कर रही है, जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि जो तमाम चीज़ें हैं उनका अगर आप पालन करते हैं तो चीज़ें थोड़ी जितनी मुश्किल हैं उससे कम जटिल यहाँ पर हो पाएंगी। इस वायरस जो है वो फैलने से रोका जा सकेगा। क्योंकि सर लगातार ये काम चल रहा है, इस बीच आर्थिक तौर पर जो है आपकी तरफ से इनिशिएट यहाँ पर दिया गया, क्योंकि एक साथ तमाम चीज़ों में पैसा लगाना किसी भी व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने इनिशिएट लिया, कोशिश की यहाँ पर। अब क्योंकि सर संसाधन जुटाने हैं, तमाम और चीजें लानी है, लोगों तक मदद पहुंचानी है, तो जाहिर तौर पर पैसे की जरूरत भी यहाँ पर रहती है। सर किस तरीके से चीजें हो पाती हैं, क्योंकि मदद जिनकी करनी है वो बहुत सैकड़ों में है, लेकिन अभी मदद के हाथ जो है आप पे वो शायद उस स्तर पर नहीं है। ऐसा नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छे कार्य में कभी बाधा नहीं आती। नियत हमारी साफ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हमारा थाने का ही स्टाफ नहीं, वरन जिला पुलिस बल के हमारे बहुत सारे जवान इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं, आगे बढ़ के आ रहे हैं। समाज सेवी संस्थाएं भी स्वयं आ रही है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। लोग खुद कॉल करके हमसे पूछते हैं कि सर हम क्या सेवा कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमने किसी का विश्वास जीतने का काम किया है। बिल्कुल, ये बहुत बेहतर तस्वीर है कि लोग सर खुद से इनिशिएट ले रहे हैं, सामने आ रहे हैं और हाथ बढ़ा रहे हैं मदद का आगे। और ये तस्वीर जो है वो वाकई में खूबसूरत है कि लोग इस वक्त समझ रहे हैं कि एक दूसरे को कितनी ज़रूरत है हर व्यक्ति की। सर इस बीच क्योंकि लगातार आप काम कर रहे हैं, लगातार लोगों तक मदद पहुँचा रहे हैं, जो लोग हैं वो आप तक पहुँचते हैं मोबाइल नंबर के ज़रिए, और अन्य किस तरीके से वो आपसे संपर्क कर पाते हैं अगर उन्हें मदद चाहिए तो? क्योंकि लोग आपको सुन भी रहे हैं तो ज़्यादा आसान उनके लिए होगा, वो समझ पाए कि कैसे आप तक पहुँच सकते हैं।
सोशल मीडिया के माध्यम से हर सोशल मीडिया में मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो भी ऐसा मैसेज देखता हूँ कि किसी को ब्लड की जरूरत है, चेयर की जरूरत है, वाहन की जरूरत है, तो मैं खुद उस नंबर पे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज मेरा नंबर बटा ही हुआ है, तो वो मुझे कॉल करके, मैसेज करके, हमारे समिति के जो सदस्य हैं उनको भी सूचित करके और वो हम तक उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पहुंचा देते हैं। तत्काल उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद जाकर के उनकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल, यानी कि आप खुद से इनिशिएट लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अगर मदद चाहे तो उसको ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर आपको कहीं से पता चल पाता है तो आप भी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। बहुत बेहतर तस्वीर है कि सर लगातार इस तरीके की कोशिश हो रही है। सिवनी की सर अगर खासकर बात की जाए तो सिवनी में लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है, या फिर ये कहा जाए कितने लार्जर लेवल पर लोग जागरूक हैं यहाँ पर कोरोना को लेकर, क्योंकि मदद का हाथ आपकी तरफ से ज़रूर आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रशासन अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। सबसे बड़ी चीज है नियंत्रण। ऐसी बीमारी हो ही ना, लोग जागरूक रहें, मास्क का प्रयोग करें, अपने घरों में सुरक्षित रहें, ये सबसे बड़ी बात होती है। उसके बावजूद भी अगर लोग पीड़ित होते हैं, कोविड के शिकार होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो समिति है उस समिति के माध्यम से हम उन तक पहुंचने का काम करते हैं, उनको समुचित इलाज कराने का प्रबंध कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। यहाँ के जो डॉक्टर है, चाहे वे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हो, चाहे शासकीय डॉक्टर हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, जो भी है, वो बहुत अच्छे तरीके से सेवा कार्य कर रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब हम उनसे किसी पेशेंट को लेकर के बात करते हैं तो वो पूरा सहयोग करते हैं और किसी प्रकार की दिक्कत हमको नहीं आती। हम उनसे भी संपर्क में रहते हैं, जिला हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो उनको बराबर मदद करते हैं। बिल्कुल सही। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स आप पहुंचा रहे हैं लगातार, अब कितनी तादाद में अभी अगर हम समझना चाहें तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपके पास मौजूद रहते हैं ताकि जो पेशेंट्स पहुंच रहे हैं आपके पास उनको भरपूर मदद मिल पाए, क्योंकि जाहिर तौर पर ये हम समझ रहे हैं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि जैसे ही उन्हें पता लग पाता हो कि मदद आपके जरिए मिल रही है तो काफ़ी तादाद में लोग आपके पास पहुँचते होंगे। किस तरीके से सर फिर ये सिलेंडर्स उन तक मुहैया कराए जाते हैं, उनको ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है? नगौतिया साहब, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी जी नगौतिया साहब, ऑक्सीजन सप्लाई की जिस तरीके से बात है, जो कि सुविधा आप दे रहे हैं लोगों को, सर वो कैसे सप्लाई कर पाते हैं आप? कितनी तादाद में लोग यहाँ पर एक दिन में तकरीबन पहुंच जाते होंगे आपके पास? अभी हमारी समिति के माध्यम से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है और वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक बार में दो 3 लोगों को सपोर्ट करता है। ऐसे 3-4 मशीनें हमने परचेज कर ली है। इसके अलावा हमने कुछ नए गैस सिलेंडर परचेज किए हुए हैं और ज्योति ऑक्सीजन जो यहाँ पर सप्लायर है उनको हम निरंतर हमारे समिति से जुड़े हुए हैं, तो वो हमें बहुत आसानी से गैस उपलब्ध कराते हैं और निःशुल्क रूप से हम लोगों को वो गैस उपलब्ध कराते हैं, जिससे कालाबाजारी की भी संभावना खत्म हो जाती है। बिल्कुल सर, आपकी समिति की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने जिक्र करा, लोग जो हैं इससे जुड़े हुए हैं और खुद ब खुद इससे जुड़ते गए हैं, मदद भी लोगों की तरफ से आ रही है। कितने लोग तकरीबन अभी तक इस समिति में आपके साथ जुड़े हुए हैं? हमारी समिति में 146 अभी की वर्तमान स्थिति में 146 जो समाज सेवी व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, हमारे वृद्धजन हैं, सभी प्रकार के शासकीय सेवक हैं, अधिवक्तागण हैं, पत्रकारगण हैं, सभी संप्रदाय, सभी वर्ग के लोग इस समिति के उद्देश्य से प्रभावित होकर के और लगातार जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो हम समझ रहे हैं कि ध्येय आपका ये है कि लोगों की मदद हो और ऐसे समय में एक तरफ देश सेवा आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंसानियत का धर्म जो है वो आपकी तरफ से निभाया जा रहा है। लेकिन जब आपके जहन में ये सोच आई होगी कि मदद करनी है तो सर कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से ये लगा कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि लोगों की मदद हो पाए? क्योंकि वो तस्वीरें हम लगातार हर रोज़ देखते हैं और वो किसी एक ज़िले से नहीं आती, किसी एक राज्य से नहीं आती, अलग अलग राज्यों से, राज्यों के ज़िले से सामने तस्वीरें आती हैं जहां पर लोगों को मदद की जरूरत है। आपके मन में कैसे सेवा भाव जागा कि हाँ ये चीजें करनी चाहिए, इसकी जरूरत है लोगों को, और इस वक्त सिवनी वासियों को तो खासकर बहुत जरूरत है? जी हाँ, मैं इसका श्रेय अपने स्वर्गीय पिताजी को देता हूँ जो पेशे से शिक्षक है और मेरा जो जन्म स्थान है ग्राम उमरेठ, वहाँ के मेरे बचपन के साथी, हमारी बचपन से ही एक दूसरे को मदद करने की ये हॉबी रही है। और जब मैं इस विभाग में आया तो मैंने सामुदायिक पुलिसिंग को सबसे प्रमुख रूप से प्राथमिकता दी। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसको सराहा और कई बार मीडिया के माध्यम से मुझे इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा और मैं कोशिश करता हूं कि
और अच्छे से अच्छा काम करके मैं अपने ग्राम उमरेठ का नाम और अपने माता-पिता का नाम और अपने विभाग का नाम रोशन करता हूँ। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर सर रोशन आप अभी भी कर रहे हैं अपना नाम, और इंसानियत का जो धर्म आप निभा रहे हैं वो वाक़ई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ऐसे वक्त में बहुत ज़रूरत है आप जैसे लोगों की जो आगे आएँ, लोगों की मदद करें यहाँ पर। ये चेन सर अभी हम मानकर चलें कि जैसा कि आपने ज़िक्र करा 146 लोग अभी तक इस समिति में जुड़े हुए हैं, आने वाले समय में और जुड़ते रहेंगे, और जैसा कि ये समिति काम कर रही है तो सर और लोग खुद से इच्छुक हो रहे हैं आने के यहाँ पर, ताकि मदद हो सके और लोगों की आपके पास? जी हाँ, निरंतर लोग जुड़ते जा रहे हैं। हम वैसे कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो निष्कलंक हो, किसी प्रकार का उनपे कोई केस ना चल रहा हो, आपराधिक प्रवृत्ति के ना हो, ऐसे लोगों को हम इस समिति से नहीं जोड़ रहे हैं, ताकि हमारी समिति पर किसी प्रकार से कोई उंगली उठे। जो साफ सबसे छवि वाले लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छे लोग हैं, उन लोगों को हम इस समिति में वेरीफाई करने के बाद में ऐड करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और ये जो काम आप कर रहे हैं वाकई बहुत सराहनीय कदम है, और इसी तरीके से आप ये काम करते रहिए, समाज सेवा में लगे रहिए, ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिलती रहे। बहरहाल